नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एलिमेंट्री मैथ को। तो ये आपका रहेगा मॉडल पेपर 3 और इस पर भी आपके 25 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था, एवरेज मार्क्स ऑफ द ईच सेक्शन विद द 40, 55, 62 स्टूडेंट्स आर द 40, 55 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द ऑल द सेक्शन कंबाइंड। अब देख लीजिए, तो 40 का कितना दे रखा है, पहले सेक्शन में दे रखा है 40 बच्चे और उनका जो एवरेज मार्क्स है वो कितने 40 है। तो सम निकाल देंगे, सम कितना हो जाएगा आपका, सम हो जाएगा आपका, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 40 का कितना आपका 40 है, तो सम निकाल देंगे, सम कितना हो जाएगा आपका, मतलब योग निकाल देंगे तो 4 चौको 16, 16 हो जाएगा। उसी तरीके से 55 का निकालेंगे तो 55 का कितना आपका 55 ही है, तो इनका सम निकालेंगे तो सम कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 के 30, ठीक है ना, 30 25 हो जाएगा। और इस तरीके से लास्ट वाले के निकाल देंगे तो 62 का कितना आपका 50 है, सम कितना हो जाएगा आपका, तो 62 का आप करेंगे तो 31, मुझे लग रहा है 31 हो जाएगा ना। 32 पंजे 310, 3100, ठीक है। अब क्या एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज निकाल देंगे आपका, देखो 1600, 3025 और 3100 और डिवाइड कर दूंगा कितने से, 40, 55 और 62। तो ये आ जाएगा आपका कितना 0 5, ये तो 5 रहेगा, ठीक है, 2 रहेगा, ठीक है, फिर 1 6 1 7 और 3 और 3 6 1 7 77, ठीक है, 5 और 2 7, ठीक है, 5 और 2 7, 4 5 11, 11 और 4 15, ठीक है ना, 4 5 11 4 15, 157 हो जाएगा। तो अगर इसे उड़ाऊँगा तो यहीं पे कर देता हूँ मैं 157, ठीक है ना, 7725। तो लगभग देखो 4 तो सब पे, तो 4 बार तो जाएगा जाएगा, 7 चौको 28, 4 5 20, 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा आप कितना, 12 में 4.5, 6 में 2 गया 4, ठीक है, और यहाँ पे 144 बच जाएगा, फिर लगभग 9 बार जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर ये बनेगा आपका 49.2, आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 49.2। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 40, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ नंबर। तो देख लीजिए 5 आपके क्या है, सम संख्या, कर्मागत सम संख्या है, तो मैं 5 पोजीशन बना देता हूँ, 1 2 3 4 और 5। अब बोल रहा उनका जो औसत है वो आपका 40 है, तो 40 हमेशा बीच में आएगा। तो अगर कर्मागत संख्या है तो 40 के बाद 42 आएगी और 42 के बाद 44 आएगा, उससे पहले 38 आएगा और उससे पहले कितना आएगा आपका 36। अब बोल रहा है 36 और क्या बोल रहा है 40 का, ये 44, मतलब पहली और लास्ट का क्या निकालना है अपने, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इंटू करना है। तो 44 इंटू 36 करूँगा, तो 6 चौको 24 और 6 चौको 24, 24 और 2 26, ठीक है, और 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, तो 4 6 और 2 8, 3 2 5 और ये आ जाएगा 1584 आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 65 नेचुरल नंबर्स। अब वो बोल रहा है कि आपको माध्य का निकालना। माध्य का एक चीज़ मैंने बताई थी, माध्य का बोले या फिर क्या बोलते हैं आपका एवरेज बोलते हैं, सेम चीज़ है। तो अगर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर तो 1 से लेके चलेंगे और लास्ट में कितना आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा। तो अगर औसत निकालेंगे तो पहले और जो लास्ट का औसत होता है वही क्या होता है, सबका औसत होता है। तो इन दोनों का औसत निकाल देता हूँ, 1 + 65/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 66/2 और ये हो जाएगा आपका कितना 33, ठीक है ना, आंसर कितना हो जाएगा आपका 33, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन द 20 ईयर्स एट द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। बोल रहा है एक आपका जो मूलधन है वो 20 साल में कितना हो जाता है, अपना 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट 20 साल में के हिसाब से देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। तो मान लीजिए 100 रुपये थे, 100 रुपये कितने हो जाते हैं 20 साल के अंदर, कितने हो जाते हैं आपके 20 साल में कितने हो जाते हैं आपके 300 हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि मुझे जो ब्याज मिला वो 200 रुपये मिला है ये मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। अब ये 200 रुपये जो है, सॉरी ये जो 200% ये 100% मान लो, इसे 300% मान लो, इसे 200% मान लो। अभी 200% जो है इसे 20 साल में बांटना है, 20 साल में बांटेंगे तो 10% पर एनम के हिसाब से ये बढ़ जाएगा, आंसर आएगा आपका कितना 10%।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द, ठीक है 2 साल के लिए। अब देख लीजिए 2 साल के लिए आपका, मैंने बताया था 2 साल के लिए आपका जो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, पी मूलधन है, आर क्या रेट है, तो इसको रख देंगे तो कितना आ रहा है भाई, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, ठीक है ये निकालना है। तो ये देख लीजिए प्रिंसिपल है 28,560 और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए ना, ठीक है 15% के हिसाब से चलेंगे, तो 15 का स्क्वायर करूँगा तो 225 आ जाएगा, और नीचे कितना जाएगा आपका 10,000, ठीक है उड़ा देता हूँ तो कितने से उड़ा दूँ, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है 25 से उड़ाता हूँ तो 25 नम 225 और 25 चौको 100, 40 हो जाएगा, 40 4 से उड़ाऊँ, 4 दसांगी 40 और 4 से यहाँ काटता हूँ, 7 चौको 28, 0 नहीं 7 चौको 28, ठीक है 5 4 एकम 4 और 4 चौको 16, ये आ गया आपका। तो ये जाएगा 9 चौको 36, ठीक है 9 एकम 9, 9 3 12, 9 से 63, 63 1 64 और बट्टे में कितना आ जाएगा 10, तो पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 642.6, आंसर बन जाएगा लास्ट वाला। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द रेडियस 3 एंड द हाइट, ठीक है तो ये बन गया आपका क्या, कोन राइट सर्कुलर है, इस तरीके से बन गया, ये बन गया राइट सर्कुलर, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो क्या बोल रहा है ठीक है रेडियस कितनी 3 और हाइट कितनी 4, ठीक है तो क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। आप जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है पृष्ठ क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो आप जानते हैं 4 3 ट्रिपलेट लगा दूंगा तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर रख दूंगा तो पाई आर की वैल्यू कितनी 3 और एल की वैल्यू कितनी 5, 5 से 15 पाई और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ द टू स्क्वायर आर इन द रेशियो व्हाट इज द, ठीक है सरफेस एरिया मतलब आप जानते हैं एरिया है, अगर एरिया का रेशियो 1:4 है तो आप साइड का निकाल सकते हैं, साइड का हो जाता है अंडर रूट में आ जाएगा तो 1:2 आ जाएगा, और फिर वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो वो क्यूब हो जाता है, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना 8, आंसर आ जाएगा 1:8। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 210 इफ इट्स ब्रीथ, ठीक है ये आपका आयत है और इसका जो दे रखा है ब्रीथ दे रखा है, मतलब जो चौड़ाई दे रखी 40 दे रखी है, ये मैं x मान लेता हूँ, तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगी, ये x होगी, तो जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, मतलब सबको जोड़ देंगे वो x + x 2x और 40 40 कितना 80 और ये दे रखा 210, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 80 में जाएगा माइनस में, तो आ जाएगा 130 है ना, 130 आ जाएगा, x = कितना आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा, ठीक है ठीक है 13 और 8 कितना होता है 21, ठीक है 65 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 65, लंबाई आ गई 65। अच्छा एरिया निकालना, एरिया जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 65 गुणा 40 और 130 और 130 दूनी कितना 260, तो ये हो जाएगा 2600 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 600 इफ द रेशियो ऑफ द साइड इज, ठीक है ये साइड लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, साइड का जो रेशियो ये मान लीजिए 12, ये कितना 13 और ये कितना 15, तो तीनों का जो जोड़ है 600 के बराबर, अगर मैं तीनों को जोड़ूँ 12 13 और 15 तो ये कितना हो जाएगा 13 और 12 कितना होता है 13 और 12 कितना होता है 25, 25 और 15 कितना होता है 40, पर 40 नहीं है वो बोल रहा है कितना है 600 है, ठीक है 600 है तो ये कट जाएगा 15 चौको 60, मतलब 15 गुना ज़्यादा है। लॉन्गेस्ट साइड निकालनी, फाइंड द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये है, तो ये भी कितनी गुना ज़्यादा होगी 15 गुना ज़्यादा होगी, तो 15 15 कितना होता है 225 आंसर। अच्छा HCF निकालना है 18 45 और 72 का, ठीक है तो सबसे छोटे को पकड़ा, 9 के पाड़े में क्या था 9 8 72, तो ये तो कनेक्टेड हो गया, इसको देखने की जरूरत नहीं है, 18 के पाड़े में 45 नहीं आता तो इससे नीचे जाना पड़ेगा, इससे नीचे कौन आता है 18 किसके पाड़े में आता है 9 के पाड़े में, और 9 के पाड़े में 45 में कनेक्ट हो जाएगा, 9 5 45 और 72 तो होता है, खैर 72 तो हो ही जाता है, 9 8 72 18 18 चौक 72 9 8 72, तो जो आपका HCF आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9, 9 सबसे कनेक्ट हो रहा है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है बोल रहा है 727x 4 ये डिवाइडेड है 88 से,
तो मैंने बताया था 88 के दो ऐसे को प्राइम फैक्टर लिखने हैं जिनका आप को प्राइम फैक्टर साहवाज्य गुणनखंड ऐसे जिनका आपस में कोई संबंध तो होता है 11 और 8, ठीक है ना। तो देखना वैल्यू देखनी, तो चलो 11 से देख लेते हैं, 11 से आसान पड़ेगा, या फिर 8 से भी देख सकते थे, 8 से भी देख सकते थे, 0 4 4 फिर 1 रखना पड़ता, पर चलो 11 से देख लेते हैं। तो 11 का सीन क्या बोला था मैंने, 11 से विभाजन का नियम बोला था मैंने, आपने गोला मारना स्टार्ट करना है, जिन पे गोला उनको जोड़ा, 4 2 6, 6 प्लस एक्स आ जाएगा, और जिन पे गोला नहीं 7 7 14, 14 4 18, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 11 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऊपर का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए आपका, 11 के बराबर आ जाए, 0 तो आने से रहा, क्योंकि अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 18 आने के लिए यहाँ पे एक्स की जगह 12 रखना पड़ेगा, 12 6 18 माइनस 18 कितना 0 हो जाएगा, क्योंकि विभाजन का नियम ये बोलता है 11 से या तो ऊपर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या 22 इस तरीके से आ जाए, 22 या 33 इस तरीके से आ जाए। तो ऊपर अगर मैं कितना निकालने की कोशिश करूँ, 0 निकालने की कोशिश करूँ तो निकल सकता है, पर यहाँ पे 12 रखना पड़ेगा, और 12 एक क्या है आपका संख्या, ना कि आपका एक डिजिट अंक नहीं है। तो एक काम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि डिफरेंस होता है, तो 18 माइनस 6 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि 11 आ जाए। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 माइनस एक्स बराबर 11, 18 में 6 गया, कितना बचता आपका 12, 12 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, एक्स उधर जाएगा और इधर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ, एक्स की जगह 1 रखूँ, तो 8 से विभाजन का नियम क्या बोलता है, लास्ट के 3 डिजिट आपकी किससे 8 से विभाजित होंगी, तो पूरी संख्या विभाजित मानी जाएगी। तो ठीक है 144 देख लेते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, 1 आई थी, इस पर भी चेक करना है, तो इस पर तो सेटिस्फाइड है, इस पर भी देख लेते हैं। तो 8 एकम 8 6 64, 8 8 64, मतलब हो रहा है, ठीक है हो रहा है, दोनों से हो रहा है अगर, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। नेक्स्ट चलते हैं 75% ऑफ ए इज़ 50% ऑफ बी, और ठीक है, तो अगर 75% ए का किसके बराबर है, 50% है किसके बी के, तो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, ए अपॉन बी कितना आ जाएगा आपका, तो ए अपॉन बी, बी इधर, ठीक है 50/75, तो 25 दूनी 50, 25 या 75, तो बोल रहा है बी इज़ x% ऑफ ए, ठीक है देन द, ठीक है ना, बी कितना है, कितना परसेंट है, आप देखेंगे तो 2 से कितना ज़्यादा है, ये 2 से क्यों, बी देख लीजिए 3 है और ए कितना है 2 है, तो बी कितना परसेंट है, तो 3 है, 2 के मुकाबले 100% से इंटू कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 50, और 50 दिया 150, हाँ 150% आ जाएगा, ख़त्म क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा नेक्स्ट लिखा हुआ, शोरूम हैज़ अ 4% लॉस आफ्टर द सेलिंग अ बाइक एट रुपीज़ 1,20,000, व्हाट इज़ द, अच्छा 6% प्रॉफिट में, अगर 4% का लॉस है तो 96% में बेच रहा है ना, 96% में बेच रहा है, उसकी वैल्यू 1,20,000, ठीक है, और 6% का प्रॉफिट करना है तो 106% की वैल्यू मुझे निकालनी है, एक्स हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ सीधे लिखता हूँ, तो अगर 106% की वैल्यू मुझे निकालनी है तो कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी 12, ये तो आ जाएगा इतना, और बटे में 96 जाएगा, इंटू में 106 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है काट लेता हूँ, किससे काटूँ, 120 को काटता हूँ जरा, 24 को 96, 24 पंजे 120, तो ऊपर हो जाएगा 5,000, नीचे हो जाएगा 4 से भी काट लेता हूँ, 4 से काटता हूँ, 4 एकम 4, 1 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 1250, तो ये जाएगा 1250 गुणा 106, तो 6 0 0, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 एकम 6 और 1 7, 0 0 0 0 आएगा, फिर आएगा तुम्हारा कितना 0 5 2 1, इनको जोड़ देना है, तो 0 0 फिर 5, 7 और 5 12, 2 और 1 3, ठीक है, यह आ जाएगा 1,32,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बुक इज बाउट ₹4.80 एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ द 30%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, तो आसान है, 100% की वैल्यू कितनी 80 है, 30% का क्या दिखाना है, गेन दिखाना है, तो 30%, तो 130% मुझे निकालना है, तो 130% निकालूंगा तो 80 बटे 100 गुणा 130, यह आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 8 या 24, 8 एकम 8 और 2 10, 104 रुपये। अच्छा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टैबलेट इज 20,100, द रिटेलर गिव द 40% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, इफ टैबलेट इज सोल्ड एट द 40%, फाइंड द मार्केट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे रही है, सीपी कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा मतलब क्रैमुले दे रखा 20,100 रुपये, ठीक है,
अब डिस्काउंट आता है तो ठीक है, अगर मार्क प्राइस में 100% मान लूँ और उस पर कितना है मेरे पास 100% मान लूँ, और डिस्काउंट बोल रहा है कितना परसेंट, तुम्हारा 40% है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा मेरा 60% आ जाएगा डिस्काउंट हटा के, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं, आगे लिखा हुआ है इफ़ द टैबलेट इज सोल्ड एट द 140%, ठीक प्रॉफिट में, तो ठीक है। अगर देखो सीपी अपने आप में कितना होता है 100% होता है, और उस पर अगर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 140%, तो 100% ही वैल्यू कितनी दे रखी उसने, इतना दे रखा है। अब 40% का प्रॉफिट जोड़ दूंगा उसमें, 40% का प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो 140 में बिकेगी चीज़, 140% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 201 आ जाएगी, 201 से कितने की 140 की इंटू कर लेता हूँ, तो जीरो तो आएगा आएगा, 14 की करता हूँ, 14 कम 14 और 14 28, तो ये आ जाएगा कितना, इतना 28,140 रुपये, ठीक है ना। अच्छा अब मार्क प्राइस निकालना है तो ठीक है, उसके लिए एस पी कितना 60%, और 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, ये आ जाएगी कितनी 28,140 रुपये। मुझे 100% निकालना है, 100% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 28,140 बटे 60 गुणा 100, तो 2 जीरो यहाँ मार देता हूँ, ठीक है। ये कट गया, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 4 41, 6 छः 36, 5 54, 6 नम 54, ठीक है हो गया, इतना आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू का अनुपात दे रखा है, पी और क्यू का अनुपात दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है 3:4, और क्यू आर का अनुपात दे रखा है कितना 5:3, ठीक है। तो सॉल्व करके पी क्यू आर निकाल देंगे, पी क्यू आर निकाल देंगे। तो मैंने बोला था ऊपर 5 की इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे 5 की इंटू, क्योंकि ये कॉमन टर्म है ना, यहाँ पे 5 की, तो ये हो जाएगा कितना 5 या 15 और 5 को 20, यहाँ पे कितने की इंटू करनी है 4 की, यहाँ पे 4 की, तो कितना हो जाएगा 5 को 20 और 3 को 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना 15, 20 और 12। निकालने के लिए क्या बोल रहे हैं 4p करूँगा तो 15 चौको 60, क्यू को क्यू रहने देना है तो ये 20 ही रहेगा, और आर को 5r करना है, 5 से इंटू करनी है, तो 5 से इंटू करूँ 12 पंजे 60, तो ये आंसर आ जाएगा 60 20 और 60। 60 20 और 60 को कितना लिखेंगे 20 3 60, 20 एकम 20 और 20 3 60, 3:1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग कंटेन्स 50 पैसा 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ द 5 7 एंड 9 अमाउंटिंग रुपीज़, ठीक है। तो देखो 50 पैसा कॉइन है, 50 पैसे कॉइन है, और 25 पैसे कॉइन है, और 10 पैसे की कॉइन है, और टोटल कितनी अमाउंट, टोटल अमाउंट है मेरे पास, टोटल मतलब पैसे हैं रुपए हैं, टोटल रुपए मेरे पास कितने 309 रुपये, ठीक है। अच्छा 50 पैसे को अगर मैं रुपए में बदल दूं तो ये इसे लिखा जाता है 1/2 रुपये, इसे लिखा जाता है 1/4 रुपये, और इसे लिखा जाता है 1/10 रुपये। अब कॉइन्स का जो ये तो क्या है टाइप है, कॉइन्स जो है दे रखे वो 5:7:9 में दे रखे हैं, तो मैं इसे 5x 7x और 9x मान लेता हूँ, इंटू कर दूंगा तो ये टोटल क्या आ जाएगी अमाउंट आ जाएगी। अमाउंट किस तरीके से आ जाएगी, मतलब मूल्य जो आ जाएगा वो 5x के किसके साथ इसके साथ इंटू करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 5x/2, ये आ जाएगा 7x/4, और ये आ जाएगा आपका 9x/10, और टोटल की वैल्यू कितनी 309 है। पहले चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व करूँगा 2 4 और 10 का एलसीएम लेना ना, ठीक है। 2 4 और 10 का एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा 20, 4 ठीक है 20 आ जाएगा, तो 10 दूनी 20 तो 50x, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35x, और 10 दूनी 20, 9 दूनी 18x, ऊपर कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना 20, 50 और 35 कितना होता है 85, 85 और 20 105 घटा दो तो कितना 103x, और अब लिख देता हूँ 103x अपॉन 20 इक्वल टू कितना 309 रुपये, 103 3 के पहाड़े में आता है, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब बोल रहा 50 पैसे की क्या बोल रहे हैं कॉइन कितने हैं, तो 50 पैसे कॉइन 5x है, 6 से 60 से इंटू कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 5 60 6 5 30 300 है ना, ठीक है। पाँच एक्स है ना, 6 5 30 300, ठीक है आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% द 50% मोर देन द थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर को मैं कितना मान लेता हूँ 100% मान लेता हूँ, तो जो फर्स्ट होगा वो कितना हो जाएगा 120%,
और जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो कितना 50% ज़्यादा है तो 150%, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो निकालना है, तो ठीक है 0 से 0 कैंसिल, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 4/5। अच्छा फिर क्या लिखा 60% किसका 3500 का, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 350 प्लस यहाँ पे करूँगा तो 20% निकालना है किसका 20%, तो सीधे यार 60%, ठीक है 20% निकालूंगा तो कितना 20×5 100, ठीक है। तो 1/5 1225 बटे कितना होता है 1225/5, ठीक है। और इसे भी फिर से भाग देना, फिर 5 से भाग देना, और ये x की वैल्यू निकाल देनी है। तो 0 0 6 5 30, 6 3 18, 18 और 3 21, ठीक है। यहाँ पे देखूंगा तो 25 से काटता हूँ सीधा, 25 दूनी 50, 25 25 को 100 कर दूंगा तो 22, 225, 25 9 तो 49, जोड़ दूंगा तो 21 49, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व करूँगा तो 4 पंजे 20, 20 और 3 23, 23/4 आ जाएगा। भाग दूंगा इधर, भाग दूंगा तो 6 3 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 23/3 डिवाइड बाई 1/7, और यहाँ पे देखूंगा तो 2 3 6, 6 1 7, 7/3 और गुणा, ठीक है। यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 7 14, 14 6 20/7, और 4 5 20 और 21, 21/5, और भाग दिया कितना 2/3, और यहाँ पे गुणा है 5/9। इसको सॉल्व करना है तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 23/4 डिवाइड बाई, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 1/3, गुणा में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 23/3, और उल्टा करूंगा क्योंकि गुणा कर रहा हूँ तो उल्टा हो जाएगा 3/1 लिख सकता हूँ, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर देता हूँ, पहले यहाँ तक है, यहाँ तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, फिर गुणा कर दूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये तो हो जाएगा 23/4 डिवाइडेड बाई, और ये 23/1 गुणा में रख देता हूँ तो ये हो जाएगा, गुणा में रख देता हूँ 23/1 है ना, तो ये हो जाएगा 1/23, कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। अब नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ तब उससे तो गुणा में कर दूंगा। अच्छा इसे सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 7 3 21, 20 3 60 5, भाग है गुणा में बदलूंगा 3/2 आ जाएगा, और बाहर से गुणा में कितना है 5/9, तो ठीक है 2 से कितना 2 से काटूंगा 30, 30 3 90, 90/5 और 5/9, 5 5 9 से 10, तो नीचे वाले को सॉल्व करके कितना आ रहा है 10, तो ये आ रहा है तुम्हारा कितना, ये आ रहा है 10/4, 10/4 को कितने लिखते हैं 5/2, खत्म। अच्छा लिखो, अ ट्रेन 1315 लॉन्ग टेक्स 135 सेकंड टू क्रॉस अ मैन रनिंग एट द स्पीड ऑफ द, ठीक है 5 किलोमीटर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाती है घट जाती है, ठीक है ना। तो ठीक है, और बोल रहा है ट्रेन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर है पर घंटे, ठीक है ना, x किलोमीटर पर घंटे मैंने मान लिया, तो जो बोल सकते हैं रिजल्टेंट स्पीड आएगी वो आ जाएगी x-5। अभी किलोमीटर पर घंटे में उधर देखेंगे तो ट्रेन 1350 मीटर ही चलेगी, और कितने 135 सेकंड में चलेगी। किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो 18 ऊपर, ठीक है, और 5 नीचे, ठीक है। 5 से काट देता हूँ, नहीं 5 से पहले इससे काट देता हूँ 10 हो जाएगा, 5 से यहाँ पर काट दूँगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 18 दूनी 36 हो जाएगा, और x बराबर कितना 36 और 5 41 हो जाएगा। नेक्स्ट चलता हूँ, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर घंटे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है 6 किलोमीटर पर घंटे। फाइंड द टाइम टेकन बोट टू ट्रैवल द 16 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो मतलब अपवर्ड देखना है, अपवर्ड, ठीक है ना, और टोटल कितना चलना है, टोटल चलना है कितना 16 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है। तो ये दे रखा भाई कितना 16 किलोमीटर चलना है। तो अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में देखूँ तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है घट के आता है, घटा देते हैं तो 18 में 6 के कितना 12, और
ठीक है ना, 18 में से जाएगा 12, तो 12 क्या जाएगी मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई 12, और यहाँ पे मुझे क्या है 16 दे रखा है, और यहाँ मुझे टाइम निकालना है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/12, तो 16/12 को लिखते हैं 8/6 या 4/3, ये लिख देते हैं ना, ठीक है ना, 4 चौक 16 4 3 12। अभी किस में आवर में क्या बोलते हैं घंटों में, तो इसे मिनट में बदल देते हैं, 60 मिनट से इंटू करनी पड़ेगी, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 20 3 60 और 4 दूनी 8, 80 मिनट। 80 मिनट में क्या हो जाएगा, फाइंड द टाइम टेकन, तो 80 मिनट लगेंगे डाउनवर्ड सॉरी अपवर्ड स्पीड में, अपवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखो, मिस्टर कुणाल वर्क्स एज अ 2 टाइम फास्टर देन द मिस्टर अमन, ठीक है। कुणाल की जो क्या है एफिशिएंसी है किसके मुकाबले, अमन के मुकाबले। एफिशिएंसी जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, वो दुगनी है, 2:1 है। अब बोल रहा है एंड टेक्स 18 days लेस देन टू डू अ पीस ऑफ द वर्क, देन द फाइंड आउट द हाउ मेनी डेज द अमन कितने दिन में करेगा। अच्छा, टाइम जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। अब वो बोल रहा है कि 18 मिनट का कम लेता है, तो यहाँ से 18 देखें 1 और 2 में अनुपात कितना का 1 का है, और 1 की वैल्यू 18 है। तो बोल रहा है कि फाइंड आउट द अमन कितने लेगा, तो 1 की वैल्यू 18 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 से इंटू कर दूंगा, 18 दूनी 36, तो अमन लेगा 36 मिनट। अगर कुणाल की पूछता तो 18 मिनट में काम कर देता। अच्छा, मिनट नहीं है, डेज है, ठीक है, डेज लग जाएंगे, 36 डेज। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी टुगेदर, ये देखो दोनों मिलके कितने दिन में कर देते हैं, 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। और सी एंड ए कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। ए बी सी टुगेदर, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम लेने 4 6 8 का, 8 2 16 8 3 24 ना, ठीक है, 24 आ जाएगा। 24 मिनट मैंने काम मान लिया टोटल। इसका देखेंगे तो 6 चौको 24, 6 यूनिट पर डे आ जाएगा। ये देखेंगे 6 चौको 24, और यहाँ देखेंगे 8 3 24 यूनिट का टोटल मिला के देंगे, 6 4 10 3 13 यूनिट आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएंगे, हर कोई 2 बार आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो इनका काम इतना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का काम देखूंगा अगर, तो कितना हो जाएगा 13/2 यूनिट आ जाएगा पर डे काम। अब बोल रहा है कितने दिन में कर देंगे, तो रिमेनिंग जो डेज होंगे वो हो जाएगा कितना, 24 यूनिट काम करना है, 13/2 के साथ, 13 नीचे 2 ऊपर, 24 दूनी 48/13 डेज इतने लगेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड बायोलॉजी ये 3 है, 3 स्टूडेंट हैं, यू वी एंड डब्ल्यू, हिस्ट्री और ज्योग्राफी बायोलॉजी। इफ द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच पेपर्स आर द 300, देन फाइंड आउट द कंबाइंड परसेंटेज स्कोर्ड बाय द डब्ल्यू इन द 3 सब्जेक्ट। डब्ल्यू का देखना है भाई, तो यहाँ पे देखेंगे 150 और ये 5 का चल रहा है ना, 1 2 3 4 5, मतलब हर की वैल्यू कितनी है 150 से, ठीक है, 10 की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखना है पहला, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 150 60 70 80, तो ये तो 180 पे, ठीक है। ये कितने पे, थोड़ा सा कम है 175 पे, और इसे देखेंगे यहाँ पे 100 पे, ठीक है। तो टोटल नंबर अगर मैं काउंट कर लूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 180 प्लस 175 प्लस 100, तो टोटल हो जाएगा कितना 5 8 7 15, हंस लगे 1 3 1 4, 455 नंबर है। और टोटल काउंट करूँगा 3 सब्जेक्ट में, तो कितना है 300 के पेपर हैं, तो ये भी 300 का, दूसरा वाला भी 300 का, और तीसरा वाला भी 300 का, ठीक है। तो बस ये निकालना है 455 900 में से 100%, 2 0 से 2 0 कट गई, 9 से काट दो, 9 5 45, 5 उतरेगा नहीं जाएगा, 0.50, 9 5 45, ठीक, 5 9 5 45, तो 50.55% ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो को जो PDF है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका PDF पड़ जाएगा। यूट्यूब में अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी। हम फेसबुक पे, वहाँ पे भी जाके आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।